दोस्तों सच बताऊं, कार ब्रेकडाउन कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। ब्रेकडाउन एक स्लो मोशन साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसे हम रोज अपनी गाड़ी के साथ स्टार्ट कर देते हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं होता है। आज मैं आपको सिर्फ रीजंस नहीं बताऊंगा, बल्कि वो साइंस एक्सप्लेन करूंगा जिसकी वजह से आपका कार का इंजन थकता है, आपका सस्पेंशन टूटता है और हर कार अपनी लाइफ पहले ही गिव अप कर देती है उसके एक्चुअल टाइम से। और साथ ही मैं आपको वो हैबिट्स भी बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप अपनी कार की लाइफ लिटरली डबल कर सकते हो। पर उससे पहले गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं हीट की। इंजन का सबसे बड़ा किलर होता है हीट। जब कार कोल्ड होती है तो कार के अंदर के मेटल पार्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। आप इग्निशन टर्न ऑन करते हो और तुरंत एक्सीलेटर दबा देते हो तो आप उन मेटल्स को बेसिकली एक शॉक दे रहे हो। इंजन ऑयल अभी ठीक से सर्कुलेट भी नहीं हुआ है, लुब्रिकेशन थिन हुए है पूरे इंजन की, और आप पिस्टन, रिंग, क्रैंकशाफ्ट, बेरिंग सबको अननेसेसरी लोड देते हो इमीडिएटली एक्सीलेट देकर। ये वेयर आपको पता नहीं चलता, कोई नॉइज नहीं आती, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हर ड्राइव में इंजन अपनी लाइफ का एक टुकड़ा खो देता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है पर एक्सट्रीमली पावरफुल है। कोल्ड स्टार्ट के बाद सिर्फ 20 से 30 सेकंड पर कार को आइडल रखना है, फिर फर्स्ट 2 किलोमीटर तक आपको लाइट थ्रॉटल रखना है। बस इससे ही आप इंजन के वियर को 40% तक कम कर सकते हो। दूसरा कारण होता है कार ब्रेकडाउन का ऑयल। इंडिया में लोग ऑयल को सिर्फ चेंज करना होता है जी, वो वाली चीज समझते हैं, पर ऑयल एक्चुअल में इंजन का लिक्विड आर्मर होता है। हाई आरपीएम पे, हीट पे, डस्ट एक्सपोजर में ऑयल के मॉलिक्यूल लिटरली फट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे ऑयल का रोल फ्रिक्शन को स्टॉप करना है वो ना करके फ्रिक्शन को और बढ़ा देता है। और जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट शुरू होता है आपके इंजन में तो इंजन का डेथ काउंटडाउन ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पे स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रिवेंशन सिंपल है, सही ग्रेड का ऑयल चुनो, करेक्ट इंटरवल पर ऑयल बदलो, सिंथेटिक ऑयल यूज करो अगर आप सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करते हो डेली, और हमेशा अपने फिल्टर की चेकिंग और क्लीनिंग कराते रहो। फिर आते हैं कार्बन डिपॉजिट्स पर। आप चाहे कितनी भी प्रीमियम फ्यूल भरवा लो, इंडिया में कंबशन 100% क्लीन कभी नहीं होगी। माइक्रोस्कोपिक कार्बन पार्टिकल इंजेक्टर, वाल्व और पिस्टन क्राउन पर जम ही जाएंगे। आपको लगता है कि माइलेज कम हो रहा है, पर असल में इंजन की ब्रीदिंग कैपेसिटी यानी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। कार्बन इंजन की हीट बढ़ाता है, नॉकिंग क्रिएट करता है और पावर रिड्यूस करता है। इसका प्रिवेंशन ट्रस्टेड फ्यूल पंप, ओकेजनली लॉन्ग ड्राइव, पीरियोडिक इंजेक्टर क्लीनिंग और साल में एक बार कार्बन फ्लशिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर्ड विलन पे, वो है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस गाड़ियों में। आज की कार एक मैकेनिकल मशीन नहीं है, ये एक रोलिंग कंप्यूटर बन चुकी है। लो बैटरी, वीक अल्टरनेटर, लूज टर्मिनल, ये सब इंजन डैमेज इनडायरेक्टली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है सेंसर मिसरीड करेंगे, ऑक्सीजन सेंसर गलत डेटा देगा, एमएएफ सेंसर स्लो होगा, ईसीयू रॉन्ग फ्यूल कैलकुलेशन करेगा, टाइमिंग एडवांस रिटार्ड रॉन्ग होगा। आपको लगता है कि इंजन रफ चल रहा है, पर एक्चुअल में इंजन को अंदर से शॉक लोड मिल रहा होता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिकल फैटिग। इसका प्रिवेंशन, बैटरी हेल्थ को सही रखो, टर्मिनल्स क्लीन रखो, चीप आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मत लगाओ और ईयरली अल्टरनेटर टेस्टिंग कराओ। ठीक है, अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। वो भी एक मेजर रीजन होता है कार ब्रेकडाउन का। कूलेंट ओल्ड होता है, एसिडिक हो जाता है, मेटल पार्ट्स को कोरोड कर देता है, रेडिएटर क्लॉग हो जाता है और इंजन की हीट डिसिपेशन एबिलिटी हाफ हो जाती है सीधा। इंजन हीट सिर्फ बढ़ता नहीं है, वो स्टोर होना शुरू हो जाता है आपकी गाड़ी के अंदर, और जब तक टेम्परेचर नीडल ऊपर जाती है डैमेज हो चुका होता है। प्रिवेंशन इसका सिंपल है, कूलेंट फ्लश कराओ हर 2 साल में, रेडिएटर क्लीन कराओ ईयरली, और कभी भी टैप वाटर के साथ मिक्स मत करो भाई अपने कूलेंट को। सस्पेंशन इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत करता है मोस्टली लोगों को ऑन इंडियन रोड्स। हर स्पीड ब्रेकर फास्ट क्रॉस करना एक टेम्परेरी झटका नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर के अंदर सील फैटीग, ऑयल एरेशन, बुशिंग, टेयरिंग सब हो जाता है। आपको इनिशियली कुछ फील नहीं होता, पर धीरे धीरे कैबिन वाइब्रेशन, टायर वियर, स्टीयरिंग पुल, रोड नॉइज सब स्टार्ट हो जाता है आपकी गाड़ी के अंदर। प्रिवेंशन सिंपल है, स्पीड ब्रेकर स्लो क्रॉस करो, टायर प्रेशर परफेक्ट रखो, ओवरलोडिंग अवॉइड करो अपनी गाड़ी में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सारी गाड़ियों के लिए मेन है वो है एयर फ्यूल का इम्बैलेंस होना। इंजन को सही ऑक्सीजन चाहिए। डर्टी एयर फिल्टर, क्लॉग्ड इंजेक्टर, स्लो ऑक्सीजन सेंसर, ये सब फ्यूल एयर रेशियो को डिस्टर्ब करते हैं। रिजल्ट, बैड कंबशन, एक्स्ट्रा हीट, कार्बन बिल्डअप, पावर लॉस, माइलेज ड्रॉप। इंजन लिटरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है भाई आपकी गाड़ी का। प्रिवेंशन, फिल्टर को टाइमली चेंज करो, गुड फ्यूल सेंसर क्लीन रखो और अवॉइड वेरी शॉर्ट ट्रिप्स। बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिप के लिए गाड़ियां मत निकालो। फाइनली ट्रांसमिशन पर आते हैं। हर एग्रेसिव एक्सीलरेशन, हर सडन ब्रेक, हर हाफ क्लच, ये सब गियर बॉक्स की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हीट से मर जाता है, मैनुअल क्लच हैबिट से। प्रिवेंशन, स्मूथ एक्सीलरेशन रखो हमेशा गाड़ी में, पीरियोडिक एटीएफ चेंज कराओ और क्लच की राइडिंग पर हाफ बेकिंग काम मत करो, पूरा क्लच दबाओ। दोस्तों एक बात याद रखना, कार्स रेयरली ब्रेक डाउन होती है बिकॉज दे आर वीक।
कार्स ब्रेकडाउन तब होती है जब ह्यूमन उनको समझ नहीं पाता है और उनके पीछे के साइंस को समझ नहीं पाता है। अगर आप कार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, हीट साइंस, लुब्रिकेशन साइंस, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी और कंबशन डायनेमिक्स को समझ गए तो ये सब समझने के बाद आपकी गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, चाहे किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, किसी भी बिल्ड की बनी हो। कार एक मशीन नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम को रिस्पेक्ट चाहिए। आपकी हैबिट डिसाइड करती है गाड़ी का इंजन 5 साल चलेगा या 15 साल चलेगा। अगर आप चाहो मैं इस टॉपिक पर पार्ट 2 भी बना सकता हूं, जिसमें एक एग्जैक्ट कार एक्सटेंशन फॉर्मूला, मतलब कार की लाइफ को कैसे एक्सटेंड करे, वो मैं आपको दे सकता हूं, जो रूटीन आपके प्रॉपर मैकेनिक्स, कार के प्रॉपर इंजीनियरिंग, प्रॉपर लुब्रिकेशन सबको परफेक्ट रखेगा। बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो साइंस पार्ट 2, मैं एक प्रॉपर वीडियो की चेकलिस्ट आपके लिए लेके आ जाऊंगा।